बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की ये वीडियो इब्तदाई इस्लामी तारीख के एक मुमताज शख्सियत मोहम्मद बिन कासिम की अस्करी और सियासी अमलियों को बयान करती है। हम इनकी हिकमत अमली की एतराज, कायदाना खसूसियात और अमवी खिलाफत की तोसीह पर इनकी मुहम्मत के असरात को बयान कर रहे हैं। बराए करम हमारे साथ रहें और वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम इनके इक़्तिदामात की तारीखी तनाज़ुर और अहमियत को बयान कर रहे हैं। इस पर रोशनी डाल रहे हैं कि उन्होंने इस वक्त सियासी मंजरनामे को किस तरह तश्कील दिया। फौजी हिकमत अमली का खाका अल-हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजे गए खत में दिया था। मेरा हुक्म यह है कि अहले हरम को किसी भी शख्स को कत्ल करो, इनके बेटों बेटियों को यरगमलात बनाकर गिरफ्तार करके कैद कर दें जो हमसे नहीं लड़ता। इन्हें अमन और सलामती अता फरमा और इनका खराज अमवाल को जिम्मा महफूज शख्स के तौर पर अदा कर। ये उस खत में तहरीर था। अरबों की पहली तशवीश ये थी कि सिंध की फतह को कम से कम जानी नुकसान पहुंचाया जाए और मुआशी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी महफूज रखने की कोशिश की जाए। कस्बों को दो अख्तियार दिए गए थे: पुरअमन तरीके से इस्लामी अथॉरिटी के सामने सर तस्लीम खाम किया जाए या इन पर ताकत के जरिए हमला किया जाए। इस इंतखाब के साथ के कब्जा करने पर इनके साथ सलूक किया जाए। कस्बों पर कब्जा आमतौर पर दुश्मनों से एक फरीक के साथ मुआहदे के जरिए किया जाता था, जिन्हें फिर खसूसी इमरात और मादी इनामात से नवाजा जाता था। इस तरह के मुआहदों की दो किस्में थी: सलाह या अहद सईद और अमान, हथियार डालना या अमन। इन कस्बों और किलों में जिन पर हथियारों के जोर पर कब्जा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौजी हिकमत अमली के तहत अहले हरम लड़ाई करने वाले अफराद को सजाए मौत दी, जिनके जिंदा रहने वाले अफराद को गुलाम बना लिया गया। जहां मुजामत मजबूत, तवील और शदीद थी, जिसके नतीजे में अक्सर अरबों को काफी जानी नुकसान होता था, मोहम्मद बिन कासिम का रद्द अमल ड्रामाई था, जिसने रोड़ी में 6000 ब्राह्मण आबाद में 6000 से 26,000 के दरमियान 4000 अस्कलैंड और इसका लैंड में 6000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मुल्तान में 6000, इसके बरक्स सिला के जिर कब्जा इलाका में, जिसे अरमेल, नैरोवान और अरोड़ मुजाबत हल्की थी और बहुत कम हलाक थे। सिला मोहम्मद बिन कासिम की फतह का पसंदीदा तरीका मालूम होता है। यह तरीका 60% से ज्यादा कस्बों और कबाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे दर हकीकत बहुत ज्यादा नरम मिजाज होने की वजह से अल-हज्जाज की तरफ से मारा गया दरिजना आम लोगों को अक्सर मुआफ कर दिया जाता था और काम जारी रखने की तरकीब दी जाती थी। अल-हज्जाज ने हुक्म दिया कि यह इख्तियार देवल के किसी बिशिंदे को ना दिया जाए। फिर भी मोहम्मद बिन कासिम ने बाज़ ग्रोहों और अफराद को यह इख्तियार दिया। मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबी का जुज़वी तौर पर यह जिम्मेदार है कि राजा दैर एक गैर मकबूल हिंदू बादशाह था, जो बुद्ध मत की अक्सरियत का हुक्मरान था, जिसने अलौर के चच और इसके रिश्तेदारों को राय खानदान के खासम के तौर पर देकर इसके वजह बुद्ध मत के पैरोकारों की मदद और जाट और मेड्स से इसके घुड़सवार फौज में कीमती प्यादा के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले बागी सिपाहियों शामिल करने की वजह से मंसूब है। ताहम बर्मन, बदमस्त, यूनानी और अरब गवाही मिल सकती है जो 7वीं सदी तक दोनों मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान खुशगवार तल्लुकात की तस्दीक करती है। अल्लाह फौजी साज़-ओ-ज़मान जैसे मुआसरे के इंजन और मंगोल कमान फौजी नज़्म ज़ब्त और क़यादत, हौसले बढ़ाने वाले के तौर पर जहाद का तसव्वुर, मजहब यानी मुसलमानों की कामयाबी की पेशीन गोई पर वैसी पैमाने पर यकीन करना था। सामियानी को हथियार न उठाने और उठाने पर आमादा किया गया, क्योंकि आबादी की अक्सरियत बुद्ध मत की थी, जो अपने हुक्मरानों से मुतमिन नहीं थे, जो हिंदू थे।
लोहाना जाटों की माजूरी के तहत मिन्त कश दर के सरदारों और उमरा से अफराद था। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम का काम एक मुस्तहकम मुस्लिम रियासत के लिए एक इंतजामी ढांचा कायम करना था, जिसमें एक नई फतह शुदा अजनबी सरजमीन को शामिल किया गया था, जिसमें गैर मुस्लिम आबाद थे। मुकामी बाशिंदों को इनके मजहबी अमल में अदम मुदाखलत के बदले में जब तक मुकामी बाशिंदे अपना टैक्स और खराज अदा करते थे, इसने इलाके के लोगों पर इस्लामी शरई कानून कायम किया। ताहम हिंदुओं को अपने गांव पर हुक्मरानी करने और अपने तनाजात को अपने कानून के मुताबिक हल करने की इजाजत दी गई और रवायती दर्जाबंदी के अदारे बशमूल गांव के सरबराह, रईस और सरदार दहकान को बरकरार रखा गया और एक मुसलमान अफसर, जिसे अमल कहा जाता था, घुड़सवारों के एक दस्ते के साथ मोरसी बुनियादों पर कस्बे का इंतजाम करने के लिए तैनात किया गया था। हर जगह टैक्स, माल और खराज तय किए गए और यरगमाल बनाए गए। कभी कभार इसका मतलब मंदिरों के मतवल्ली भी होता था। गैर मुस्लिम बाशिंदों को फौजी मुलाजमत और ज़कात नाम मुसलमानों पर ऐद मजहबी अकायद पर तौर पर ऐद टैक्स निज़ाम की अदायगी से माफी दी गई। इसकी बजाय इन पर ऐड टैक्स निज़ाम जजिया था, एक तरक्की पसंद टैक्स जो अल्लाह तबके पर भारी और गरीबों के लिए हल्का है। इसके अलावा सरकारी रेवेन्यू का 3% ब्राह्मणों को मुख्तसस किया गया। हुक्मरान अशराफिया को इंतजामिया में शामिल करना भी इसी में शामिल था। इनकी इंतजामिया के दौरान हिंदुओं और बुद्धों को इंतजामिया में काबिल एतमाद मशीरों और गवर्नरों के तौर पर शामिल किया गया। एक हिंदू काकसा एक वक्त में इसकी इंतजामिया का दूसरा सबसे अहम हुक्म होता था। राजा दाहिर के वजीर आजम और मुख्तलिफ सरदारों को भी इंतजामिया में शामिल किया गया। तो बहनों, भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने दीन की खिदमत कैसे की इसको बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।